प्रिय छात्रों, बीए पार्ट 3 भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भारत के अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करना आरंभ किया था। उस सत्र में हमने भारत के नदी क्रमों के बारे में अध्ययन किया। इसमें हम भारत के सतलुज नदी क्रम इंडस रिवर सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी ली। आज हम भारत के गंगा सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे, यानी कि गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि गंगा भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे कहूँ कि गंगा भारत की आत्मा है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और निम्न हिमालय के बीच एक संकीर्ण गौर्ज बनाती हुई बहती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की मुलाकात होती है और इसके बाद ही यह गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है, वहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी की भी दो सहायक नदियाँ हैं, एक धौली और दूसरी विष्णु गंगा, जो कि जोशीमठ में आकर दोनों मिलती हैं। जोशीमठ को विष्णु प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा की और भी अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे पिंडर, जो कि कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, मंदाकिनी या काली गंगा, जो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। गंगा हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में उतरती है और यहाँ से यह पहले दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहना शुरू करती या बहती है और अंत में यह दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 110 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य में, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 445 बिहार में और 520 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में यह नदी बहती है। गंगा का बेसिन करीब 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को में फैला हुआ है। गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसमें बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल नदियाँ, यानी कि वर्ष पर्यंत बहने वाली और मौसमी नदियाँ इसमें मिलती हैं, जो कि उत्तर में हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत से भी इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं। सोन नदी इसकी एक मुख्य नदी है, जो कि गंगा के दाहिनी ओर आकर इसमें मिलती है। बाएं ओर की इसकी मुख्य सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं।
फाइनली अंततः यह नदी अपना सारा जल बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के पास आकर उड़ेल देती है। गंगा की सहायक नदियों में यमुना नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह गंगा की सबसे ज़्यादा पश्चिम वाली नदी है और सबसे लंबी नदी है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं जो इसके पूर्वी तट पर मिलती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से की तरफ से आने वाली नदियाँ जैसे हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर जुड़ती हैं। इसका अधिकांश जल आगरा कैनाल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिंचाई के काम आता है। अगली नदी जो गंगा की सहायक नदियों में है उसमें चंबल का भी नाम प्रमुख है। चंबल नदी महू के निकट मालवा के पठार से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, से निकलती है। यह उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के कोटा से होती हुई, जहाँ पर गांधी सागर डैम बनाया गया है, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई अंततः यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी अपने बेडलैंड टोपोग्राफी और के लिए मशहूर है, जिसको हम चंबल के बीहड़ों के नाम से भी, चंबल रेवाइंस के नाम से भी जानते हैं। अगली नदी की श्रेणी में गंडक का नाम आता है। गंडक नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। यह नेपाल के पहाड़ों से, नेपाल के पर्वतों से, नेपाल हिमालय से धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट से निकलती है और नेपाल के सेंट्रल पार्ट से, मध्य भाग से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह नदी बिहार के चंपारण जिले से होती हुई सोनपुर के निकट, जो कि पटना के पास है, वहाँ गंगा में आकर मिलती है। घाघरा, यह नदी माचा चुंगो नामक ग्लेशियर से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ टीला, सेठी, बैरी, जो कि पर्वतों से निकलती है, एक गहरी और संकीर्ण गॉर्ज बनाती हुई निकलती है शीशा पानी नामक स्थान से। शारदा, जिसको हम काली या काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, यह नदी छपरा में आकर इस नदी से मिलती है। नेक्स्ट है कोसी। यह एक एंटीसीडेंट रिवर है जिसका उत्तर में स्रोत, जहाँ से यह निकलती है, वह माउंट एवरेस्ट, जो कि तिब्बत में है, वहाँ से निकलती है और अरुणा इसकी मुख्य धारा है। मध्य हिमालय से गुजरने के उपरांत यह नदी सोन कोसी पश्चिम से और तैमूर कोसी पूर्व से आकर इसमें मिलती हैं।
इसके बाद यह सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है और बाद में यह नदी अरुणा नदी में आकर मिल जाती है। अगली नदी इस क्रम में है रामगंगा। रामगंगा उक्त नदियों की तुलना में एक छोटी नदी है जो कि गढ़वाल हिल्स में, गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है गैरसेन नामक स्थान से। यह अपना बहावक्रम यानी कि कोर्स दक्षिण पश्चिम दिशा में बदलती है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रवेश से पूर्व, और अंततः यह गंगा में कन्नौज के निकट आकर मिल जाती है। गंगा की अन्य नदियों में दामोदर का भी नाम महत्वपूर्ण है। दामोदर जो कि छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों से होती हुई बहती है। यह नदी रिफ्ट घाटी बनाती हुई अंततः हुगली नदी में मिलती है। बाराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। एक समय इसको बंगाल का दुख, सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इस नदी पर दामोदर वैली अथॉरिटी या दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने एक बहुउद्देशीय योजना बनाकर इस नदी को साध लिया है। अगली नदी है शारदा या सरयू। यह मिलाम ग्लेशियर जो कि नेपाल हिमालय में है, जहाँ पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, यह भारत और नेपाल की सीमा से होती हुई गुजरती है, जहाँ इसे काली चाकू आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है महानंदा। यह भी एक और महत्वपूर्ण नदी है गंगा की, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा से अपने बाएं किनारे पर वेस्ट बंगाल के अंदर आकर मिलती है। और लास्ट में है द सोन नदी। यह एक दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली एक वृहद नदी है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक पठार से निकलती है। इस नदी पर अनेकों जलप्रपात पाए जाते हैं और यह पटना के आरा के निकट यह नदी गंगा नदी से मिलती है। प्रिय छात्रों, यह था गंगा क्रम। नक्शे में बताई गई नदियों को अवलोकित करें और अपने नोट्स तैयार करें। तीसरा नदी क्रम हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। धन्यवाद।